हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? अभी तुम्हारा मन कर रहा होगा पढ़ने के लिए, तो आपने वीडियो आपको मिल गई है। तो अब करना क्या है, 20 मिनट्स आपने बस टिक कर बैठना और इस चीज़ को एंजॉय करना है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए खास करके। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दिया होगा, उसको वॉच कर लेना, फिर ये तुम्हें यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके माइंड के ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे पास कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्शन फार्मूला, तो उसके लिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंपल मोबियस इन्वर्शन फार्मूला क्या था आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल था वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर रखा था। वो हमारे पास ये वाला था, ठीक है, कि जिसके अंदर हमें यहाँ पर एफ और एन टू आपके पास नंबर थ्योरेटिक फंक्शन रहते थे रिलेटेड बाय द फार्मूला, कि आपको ये वाला एफ ऑफ कैपिटल एन दे रखा होता था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एफ डी, और यहाँ पर डी डिवाइजर ऑफ एन। तो इस फॉर्मेट के अंदर हम वहां पर प्रूव करते थे कि जो सिंपल स्मॉल ऑफ एफ एन होगा वो आपका इज इक्वल टू दिस वन होगा। अभी क्या होगा, आपको ये वाली जो सेकंड वाली चीज है आपको गिवन होगी, और ऊपर वाली आपने यहाँ पर प्रूव करनी है, तो उसको बोल देते हैं कन्वर्स पार्ट। ठीक है डियर, तो इसकी स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको आर्टिकल की स्टेटमेंट यहाँ से देख लेनी है कि वी वांट टू प्रूव दिस वन, कि हमें स्मॉल एफ एन दे रखा है, समीशन ऑफ एफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन ओवर डी दे रखा है, और डी आपके डिवाइजर ऑफ एन है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें प्रूव करना है कि जो कैपिटल एफ एन होगा वो हमारे पास समीशन ऑफ स्मॉल एफ डी के इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये जो चीज़ गिवन है ना, एक रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखना पड़ेगा। और ये चीज़ आप कहाँ से देखोगे, एक क्रॉलली यहाँ पर आपके पास आती है, प्लीज उसको एक बार आप खुद से देख लेना, रिजल्ट है आपके पास। यदि आपके पास कैपिटल एफ एन इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ डी होता है, तो देन आपका जो स्मॉल एफ एन है, तो यहाँ पर आपका ना इंटरचेंज कर रखा है, जहाँ म्यू के अंदर आपको डी रहता है लेकिन आप एन ओवर डी ले रहे हो, एफ के अंदर यहाँ पर हमारे पास डी है, तो वहां पर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपके लिए वैलिड रहेंगे। इसकी बात कर रखे हैं, एक बार हम इसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है डियर, डोंट वरी अबाउट दिस वन। लास्ट टाइम जो हमने प्रूव करा था, आप उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट टाइम हमने ये प्रूव करा था कि हमारे पास जो एफ ऑफ एन होती है वो इज इक्वल टू समीशन आपके पास डिवाइजर डी ऑफ एन होता है। यहाँ पर हमारे पास म्यू ऑफ डी था इज इक्वल टू कैपिटल एफ के अंदर एन ओवर डी था। अब इसी का रिजल्ट इज इक्वल टू होता है आपके पास समीशन डी डिवाइड आपका एन कर है, म्यू के अंदर आप एन ओवर डी लगा सकते हो, और कैपिटल एफ के अंदर आपका स्मॉल डी जा गया, चला जाएगा। अब ऐसा यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज आपको दिखाता हूँ, है ना, कि जब भी हम एन को डिसाइड करते थे, लाइक हमने एन को 10 डिसाइड करा, और इसके जो डिवाइजर आते हैं डी, 1 भी इसका डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, 5 भी डिवाइजर और 10 भी डिवाइजर है। और आफ्टर दैट हमने क्या करा था, इनकी फ्रैक्शन निकाली। आप जब एन ओवर डी के आंसर निकालोगे, जैसे 10 ओवर 1 हो गया, 10 ओवर 2 हो गया, 10 ओवर 5 हो गया और 10 ओवर 10, तो जैसे आप एन ओवर डी के आंसर निकालोगे आपको पहला 10 मिल जाएगा, दूसरा 5, तीसरा आपको 2 और तीसरा आपको 1। तो जो आपके एन ओवर डी आ रहा है, इसकी जो रेंज आ रही है सेम टू सेम आपके पास जो डी की रेंज आ रही है सेम टू सेम आ रही है। डी के अंदर भी हमें 1 2 5 10 मिला था, और एन ओवर डी के अंदर भी आपको 10 5 2 1 है, बस आपका रिवर्स ऑर्डर है। लेकिन हमने ऑर्डर से क्या करना, तुमने ऑर्डर से क्या करना, हमें तो खाली गिवन एन जो कि 10 है उसके डिवाइजर चाहिए, जहां फिर हम 1 2 5 10 बोले, जहां फिर हम 10 5 2 1 बोले, और क्या बोल सकते हो आप 2 5 10 1 कुछ भी बोलो, लेकिन 4 ही डिवाइजर आते हैं। हाँ, डिवाइजर तो 4 ही आते हैं, तो वी कैन रिप्लेस। तो यहाँ पर आपका डी था, वहां पर आप एन ओवर डी कर सकते हो, ठीक है, और जिधर हमारा एन ओवर डी था वहां पर आप डी कर सकते हो। सो दोनों के दोनों रिजल्ट यहाँ पर वैलिड रहेंगे। अब हमें आगे प्रूव करना है, ठीक है, थोड़ा ही समय लगेगा तुम्हें यहाँ पर टिक कर बैठने के लिए। अब स्टार्ट क्या करते हैं, हम यहाँ से प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास दे रखा है कि हमारा स्मॉल ऑफ एफ एन ना, ये डी आपका एन को डिवाइड कर लेता है, और म्यू ऑफ डी हमें दे रखा था, जिसको अभी मैंने आपको लिखा कि वी कैन राइट इट एज, है ना, तो हम इसको और करके लिख सकते हैं कि हमारे पास यही चीज इक्वल टू डी डिवाइड हमारा एन करता है, म्यू के अंदर आपका एन ओवर डी है, और यहाँ पर एफ के अंदर डी आ जाएगा। तो अभी आप 2 प्रूव करोगे, यहाँ पर हमें 2 प्रूव क्या करना है कि हमारा जो कैपिटल ऑफ एफ एन है वो हमारे पास समीशन ऑफ डी डिवाइड एन करे और स्मॉल ऑफ एफ डी के इक्वल रहे। हमें ये चीज प्रूव करनी है डियर स्टूडेंट। तो अब इसको जब आप स्टार्ट करोगे, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से जब आप समीशन डी आपका एन को डिवाइड कराओ, एफ ऑफ डी क्या बात करे हो, तो वी कैन राइट इट एज, हमें पता है कि यदि हमारा डी डिवाइड कर लेता है, तो यहाँ पर आप डी लिख रहे हो, तो आप डी की जगह अब यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो एन ओवर डी। तो रीजन आपका सेम रहेगा कि जो एज आपके पास जो डी रेंजेस है ना, तो यहाँ पर आप लॉजिक लिखा देना, और लॉजिक में यहाँ पर आपको ये लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को। तो डियर आपको ये लाइन लिखनी होती है कि जैसे जैसे आपके पास डी रेंजेस ओवर ऑल डिवाइजर ऑफ एन था, तो आपका जो एन ओवर डी है वो ऑल्सो रेंजेस ओवर ऑल डिवाइजर ऑफ एन चला जाएगा। तो इतना हमने करना, खाली स्टार्ट हमने राइट हैंड साइड से करा, लेकिन हम यहाँ तक जाकर रुक गए। इसके बाद वाला जो काम आपके पास वो हम दिखाते हैं आपको।
तो रीजन आपने वहां से दे दिया, ठीक है। अब रीजन देने के बाद यहाँ पर रीजन मैंने आपके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, देना है रीजन आपने। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब आपको करना क्या पड़ेगा। अभी मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर जी कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो वापस से आ जाओ, आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जो आपको गिवन दे रखा है एफ ऑफ एन, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पर होता क्या है, एफ ऑफ एन का आंसर होता है समीशन म्यू के फॉर्म के अंदर आता है और डी के फॉर्म के अंदर आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एन ओवर डी आ रहा है, यहाँ पर आपका डी आ रहा है। तो अभी आप एन ओवर डी का ही आंसर निकाल रहे हैं, तो खाली हमें यहाँ पर करना क्या है, और यहाँ पर जो आपके पास डी आ रहा है वो आपके डिवाइजर ऑफ एन है। तो अभी हम हमारा जो एन है वो चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अभी जो आपका एफ ऑफ एन है जिस समीशन में ओपन होगा, और यहाँ पर आपका म्यू के अंदर आपका जो मेन वैल्यू है वो चलेगी, और एफ के अंदर आपकी वैल्यू चलेगी। होगा क्या, जो आपका मेन फंक्शन है वो आपका रिप्लेस हो चुका है, एन ओवर डी हो चुका, और इसके जितने भी डिवाइजर उनको हम यहाँ पर के लेट कर लेते हैं, और हमारे पास म्यू के अंदर खाली एन ओवर डी आता है। मतलब एन ओवर डी मतलब ये आपका एन है, और नीचे जो आपका डिवाइजर होता है वो आएगा, और एफ के अंदर हमारा डी आता था, तो के। थोड़ा फिक्र मत करो, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो। यहाँ पर आपको रीजन दे देता हूँ कि अभी हम जब ऊपर लिख रहे थे, तो ऊपर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो एफ ऑफ एन का आंसर था वो हमारे पास समीशन था। यहाँ पर आपका एन आएगा, जितने भी इसके डिवाइजर डी होते वो आप लिख लेते थे। फिर म्यू के अंदर हमारे पास क्या होता था, एन ओवर डी आता था, और एफ के अंदर आपका कैपिटल डी स्मॉल डी चला जाता था। तो यहाँ पर डी क्या है आपके पास, ये डिवाइजर ऑफ आपके एन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जो तुम जहां पर देख रहे हो इसको, हमें आंसर किसका निकालना, हमें आंसर एफ ऑफ एन ओवर डी का निकालना था। आपका जो एन है, यहाँ पर एन आएगा, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इधर देखो ऊपर एन ओवर डी के साथ, तो मैंने वो रिप्लेस करा एन ओवर डी के साथ। जैसे आपका नंबर एन ओवर डी बना, तो इसके जितने भी डिवाइजर आ रहे हैं, अभी इसके जो डिवाइजर आ रहे हैं, तो बी आर टेकिंग द डिवाइजर बाय सम के। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर देकर आए होंगे तो लिंक कर पाओगे, अदरवाइज लिंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। कि सर बोल क्या रहे हो, लिंक कैसे करें, तो प्रीवियस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से होगा कि आपके पास, तो एन ओवर डी जैसे आपने रिप्लेस करा इस एन को एन ओवर डी के साथ, तो यहां पर डी हमने रिप्लेस करवा दिया हमारी के साथ। डी हमारा डिवाइजर ऑफ एन था, तो के हमारे डिवाइजर होंगे एन ओवर डी के। सर जी एन ओवर डी कह रहे, डरो मत, एन ओवर डी जो आपके पास है ना, एन ओवर डी के डिवाइजर। अब एन ओवर डी आपका 10 भी है, आपका 5 भी है, आपका 2 भी है, आपका 1 भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप डी कौन सी चूज करो। आप डी 1 ले रहे हो तो आपके पास आंसर 10 आ जाएगा, फिर इसके डिवाइजर आ जाएंगे। डी को 2 सेलेक्ट करते हो तो 10 आ जाएगा, इसके डिवाइजर 5 आ जाएंगे। तो मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर एक एक पॉइंट यहाँ पर के की सिलेक्शन के ऊपर बता रखा है, ठीक है। तो जहां पर आपका के आ गया, और उसके बाद देखो नंबर 2, इधर से आपका जो एन था वो आपका इस तरफ आ गया, तो हमारे पास एन ओवर डी आ गया। वहां पर नीचे इसके डिवाइजर थे, तो हमारे पास के डिवाइजर है। इधर आपका डिवाइजर था, तो हमारे पास के भी डिवाइजर है। तो मैंने एक एक पॉइंट आपको कंपेयर करके दिखा दिया, ठीक है। और वी कैन राइट इट एज, हम इसको नीचे लेकर आते हैं, तो हमारे पास समीशन ऐसे रहेगा, डी डिवाइड हमारा एन को करता है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा पर रिप्लेस कर सकते हो कि हमारा के ऑफ डी, मतलब मैंने कल बता दिया था कि आपका डी इधर लेकर आ सकते हो, और म्यू के अंदर आपका जो एन है, तो डी ओवर के आपका लिख सकते हो, डी नीचे आ गया डिनोमिनेटर के साथ, एफ के साथ आपका के एज इट चलेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अब डी और के की जो रेंजेस रहेंगी, डी और के की जो रेंज रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल भी बता दिया था। अब डी की रेंज आ रही है आपके पास 1, 2, 5 और 10 आ रही है। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप D1 ले रहे हो, जैसे आपका ये पहली वाला डी है, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू आपका आंसर ये आ रहा है एन ओवर डी। अब इसके डिवाइजर कौन से होंगे, 1, 2, 5 और 10 होंगे। तो के की वैल्यू आपके पास 1, 2, 5, 10 बन रही है। यदि आप डी को 2 सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका आंसर एन ओवर डी 5 आता है, और 5 के डिवाइजर कितने होते हैं, 1 और 5 होते हैं। यदि हम जहां पर डी को 5 लेते हो तो एन ओवर डी हमारे पास जहां से 2 आता है, 2 के डिवाइजर 1, 2 होते हैं, और डी की वैल्यू 10 सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एन ओवर डी 1 आएगा, और 1 के डिवाइजर 1 होते हैं। अब जो के की वैल्यूज होगी वो आपकी 1 हो सकती है, 1, 2 हो सकती है, 1, 5 हो सकती है, 1, 2, 5, 10। तो जो के की वैल्यू की रेंज आ रही है हमारे पास, दैट इज द सेम, जितनी की डी की रेंज आ रही है ऊपर 1, 2, 5, 10, वही रेंज आपके पास के पास आएगी 1, 2, 5, 10। तो वी कैन रिप्लेस अब डी और के, ना हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करना क्यों है, बिकॉज जहां पर आप देखो, दोनों ध्यान से देखना, यहां पर आपको खाली के वाला दिख रहा है, लेकिन इधर भी डी और के की इन्वॉल्वमेंट है, इधर भी डी और के की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो सिंपल वाला अकेले वाला है ना यहाँ पर, अब जे वाला आपको तो इसके साथ मैच होता है, तो इसको इसके साथ ही ओपन करेंगे। तो इस गोले वाले को हम यहाँ से बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई तू चेंज कर जा। तो हमारे पास के डिवाइड एन करेगा, और यहाँ पर जो एफ ऑफ के मैंने इसके साथ लगा दिया, जो बच रहा हमारे पास के डिवाइड एन। तो इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से ना डी इधर रखो,
के दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, है ना। यहाँ से आपका के नीचे भेज दिया, ये जा सकते हैं, मैंने बताया हो रखा आपको सभी कुछ कल, ठीक है। यहाँ से भी हम एन के लिख सकते हो, डी हम नीचे लिख सकते हैं आपके पास, और ये एफ ऑफ ए के आपका ऑलरेडी लिखा गया। यहाँ पर भी हमने एन ओवर के लिख के नीचे हमने डी कर दिया। सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा, कल वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था, ठीक है। अब बार बार सर आप कल वाले लेक्चर की बात करें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स वो नहीं वॉच करते, तो हम उनको बता रहे हैं कि प्लीज हमारे व्यूज को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प कर देना, ठीक है। तो जी हमारे पास इतना करने के बाद यहाँ पर जब आप डी और के को रीचेंज करोगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बुक के अंदर भी होगा शायद। यहाँ पर जैसे आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जी वाली लाइन कि आपका जो डी है वो रेंजेस ओवर डिवाइजर ऑफ एन, सो के ऑल्सो रेंजेस ओवर डिवाइजर ऑफ एन ही चलेगा, दोनों के दोनों सेम चलेंगे। सो वी कैन राइट इन दिस वे। अब इसके बाद क्या होगा सर जी, इसके बाद हम यहाँ पर स्प्लिटिंग कर देंगे, इसकी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब हम डियर के को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास के और एन है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो इसी पार्ट के अंदर आकर देखो, समटाइम्स आपका एन तो फिक्स है कि एन तो हमारे पास 10 है, तो हमारे पास जो के आंसर आ रहे हैं, के हमारे पास अभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो यदि आपका के 10 होगा तो एन नॉट के की वैल्यू सेम हो जाएगी, और बाकी के 3 केसेस के अंदर आपका के लेस देन रहेगा। तो हमारे पास 2 केस चलेगी, एक केस चलेगा कि हमारे पास के इज इक्वल टू एन वाला, वो हम कर देंगे अलग से, और एक चलेगा हमारे पास के हमारा लेस देन एन वाला चलेगा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हमारे पास इसी समीशन को, कि फर्स्ट हम समीशन लगा कर रखते हैं कि के डिवाइड हमारा एन कर रहा है, एफ ऑफ के है, और यहाँ पर समीशन हमारे पास डी डिवाइड करिए एन ओवर के को, और म्यू के अंदर हमारे पास एन ओवर के है और साथ में नीचे डी है, ठीक है जी, हो गया। और ये केस हमारा तब है जब हम के को एन ले रहे हैं, ठीक है जी। एंड प्लस हमने इसको ब्रेक कर दिया, समीशन के हमारा डिवाइड करा है एन को, एफ ऑफ के हमारे पास, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर समीशन हमारे पास डी डिवाइड करा है एन ओवर के को, और म्यू के अंदर हमारे पास एन ओवर के, और नीचे मेन आपके पास डी है। तो दो पार्ट हो गए। तो पहले वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, के और एन को रिप्लेस कर देंगे, मतलब के और एन को रिप्लेस कर देंगे। अरे क्या बोलो सर, हाँ जी हाँ, दोनों को मतलब के की वैल्यू पुट कर देना आप, ठीक है। यहाँ पर तो जिधर जब भी आपको के दिख रहा है वहां पर हम एन लगा देंगे, ठीक है। के और एन सेम हो जाएंगे जहां पर आपके पास, तो आपका समीशन जब दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से ओनली आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन मिलेगा, सिर्फ एफ ऑफ एन। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ डियर। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके पास के और मतलब एन के जितने भी डिवाइजर आप वो ले रहे हो, हम तो सिर्फ एक ही डिवाइजर ले रहे हैं। जब एक डिवाइजर ले रहे हो तो आपका जो समीशन ओपन होगा खाली एक ही टर्म में आएगा, एफ ऑफ एन और डॉट, और इधर आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर के को एन पुट कर देना, तो आपका समीशन के अंदर डी डिवाइड करेगा एन ओवर एन, जो कि आपका कटिंग करके 1 आ जाएगा, तो डी आपका 1 को डिवाइड करा है, और म्यू के अंदर भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एन ओवर एन है ओवर डी आपके पास, ठीक है ये चीज है, और एन से एन कैंसिल होकर 1 ओवर डी आ जाएगी। और जो बाकी का पार्ट आपके पास रहता है वहां से हम क्या करेंगे, और ये पार्ट आपका था के लेस देन एन के लिए, ठीक है। तो इसको आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से एफ ऑफ के आपके पास, और समीशन चल रहा है डी डिवाइड आपका एन ओवर के कर है, और आपके पास म्यू के अंदर एन ओवर के है ओवर डी आपके पास नीचे है, ठीक है जी, आपके पास चल रहा है इतना। अब यहाँ से आपका जो के लेस देन एन है, तो यदि आप के से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 लेस देन एन ओवर के आ जाएगा, मीनिंग ये जो आपके पास एन ओवर के आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और पहले वाले केस के अंदर देखते हैं ध्यान से, पहले वाले केस के अंदर आपको एफ ऑफ एन मिल जाएगा, और इस तरफ आपका समीशन है डी डिवाइड आपका 1 को कर रहा है, और म्यू के अंदर भी खाली आपको 1 ओवर डी ही मिल रहा है, ठीक है, 1 ओवर डी। और दूसरे केस के अंदर डियर आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपके पास, एक बार आप इसको लिख लो थोड़ा सा, और रिपीट कर देते हैं यहाँ पर आपके लिए एक बार, जस्ट ओनली फॉर 1 टाइम रिपीट कर देते हैं इसको। और यहाँ पर आपके पास म्यू है, ये सब कुछ ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, डी डिवाइड करें एन ओवर के को, म्यू के अंदर आपका एन ओवर के है, और साथ में नीचे आपके पास डी चल रहा है, ठीक है इतना। और इधर हमारा रिजल्ट लग जाएगा एक, यहाँ पर रिजल्ट आपको बता देता हूँ कि एक रिजल्ट हमारे पास होता था कि आपके पास समीशन ऑफ म्यू ऑफ डी की वैल्यू 0 आती है जब आपके पास यहाँ पर डी एन को डिवाइड करा होता, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, तो जितने भी आपके एन ग्रेटर देन 1 है, जितने भी आपके एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, उसके जितने भी डिवाइजर आपको देखने को मिलेंगे उन सभी का सम जो आएगा आपके पास मोबियस फंक्शन के अंदर वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो क्या रहा है, हमारा जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर यहाँ पर आपका फिर से वही आ रहा है, 1 लेस देन एन ओवर के आपके पास आ रहा है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर है क्या, डी आपका एन ओवर के को डिवाइड करता है। अब जिस नंबर को डिवाइड करता है माय डियर स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 1 है, तो जब आपका डी ग्रेटर देन 1 नंबर को डिवाइड कर लेता है, तो यहाँ पर आपके पास जो भी दिख रहा है ना, ये वाली चीज आपको दिख रही है, यहाँ पर एन के ऊपर डी दिख रहा है, तो एक्चुअल के अंदर जो आपका डी ही है, एक्चुअल के अंदर जो आपका डी ही है। सर जी
आप यहाँ पर तो डी बोल रहे हो, लेकिन इधर आप बोल रहे हो एन ओवर के ओवर डी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, वो चीज़ आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि हमने यहाँ पर बात कर रखी थी कि आपका एन ओवर डी और डी दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो फिर आप म्यू के अंदर खाली डी रखो, ठीक है, खाली डी रखो, या फिर आप म्यू के अंदर एन ओवर डी रखो, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है सर जी, ये तो समझने लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर यदि मैं n को रिप्लेस कर दूं, n को मैं रिप्लेस कर दूं n ओवर k के साथ, तो आपको क्या दिखेगा? इसमें तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन इधर आपको n ओवर k ओवर d दिखेगा। तो लेकिन जब तक आप बोलो कि दोनों का आंसर यहां पर सेम आएगा, तो भाई यहां पर n को, है ना, रिप्लेस करने पर n ओवर k, और तो यहां पर भी आपका आंसर सेम रहेगा ना, यहाँ पर भी सेम रहेगा। और जब हम बोल रहे हैं कि हमारा n ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, तो आपका जो मेन n नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास जब भी आप समेशन करोगे म्यू के अंदर इस n के डिवाइजर का d डिवाइड n, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। अब की बार हमारा n रिप्लेस हो रहा है n ओवर k के साथ, जिसका आंसर 1 आ रहा है, और हमारे पास वो d नंबर है जो इस n ओवर k को डिवाइड कर लेते हैं, और म्यू के अंदर हमारे पास क्या है, n ओवर k ओवर d है, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। सर जी क्यों 0 आएगा? फिर से सुन लो ध्यान से, अभी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि म्यू डी और म्यू एन के ओवर डी के आंसर सेम रहते हैं, बिकॉज जो इनसाइड वैल्यूज आएगी वो आपको सेम टू सेम मिलेगी, जो डी की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपको एन ओवर के ओवर डी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, यदि हम रिप्लेस कर लेते हैं एन को एन ओवर के साथ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस वन, तो ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और ये लाइंस कुछ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ब्लर है, थोड़ा आपके काम का नहीं होगा, लेकिन यदि आप कुछ आइडिया लेना चाहते हो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। ठीक है, और हम हमारे वापस सम के पास चलते हैं जो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा रश सा हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम थोड़ी नीचे लिख देते हैं आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर क्या था, 1 लेस देन n ओवर की आपके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका f ऑफ n एज इट है। अब यहाँ से देखो आपका d डिवाइड 1, अरे 1 को तो खाली एक नंबर ही डिवाइड करता है 1, तो मतलब d आपका 1 होगा। तो जैसे d 1 होगा तो समेशन आपका सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाएगा, और म्यू के अंदर भी d की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे 1 ओवर 1 आपका 1 आ जाएगा। और इस तरह मैंने जैसे बोला कि इस पूरे का आंसर आपका 0 देखने को मिलेगा, तो जो सारी टर्म 0 होगी और साथ में पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही निकल कर आएगी। तो आपको f ऑफ n इंटू म्यू 1 मिलेगा, और म्यू 1 का आंसर आपका 1 होता है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, f ऑफ n। तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। तो ये हमारी आज की पहली आर्टिकल कह सकते हैं, हमारी आज की पहली आर्टिकल, हमारा आज का पहला आर्टिकल था। ठीक है, और यार इसके अंदर मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें थी जो मतलब ऊपर नीचे हो सकती थी, और ऐसे क्यों लिखा वैसे क्यों लिखा, लेकिन मैं फिर से वही हमारा पुराना डायलॉग बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को आर्टिकल इससे जो पहले वाला है 19 वो समझ में लग गया होगा। हाँ, बात यह है कि वो समझ में तुम्हें लग गया या नहीं लगा। हाँ, यदि नहीं लगा तो उसी वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से हर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर रखा, और ये उसी का भाई और बहन हो सकता है, उसका कन्वर्स पार्ट है। तो सारे स्टेप ऑलमोस्ट सेम टू सेम चल रहे हैं। ठीक है, एन ओवर के, यहाँ पर एन ओवर के ग्रेटर देन 1, सारी प्रॉपर्टी सेम है। मेरा मन नहीं कर रहा था इसको करवाने के लिए, लेकिन फिर तुम्हारा मेरे को याद आई कि यार तुम कैसे खुद से करोगे, है ना, और मेरे को लगता है कि तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार इसको स्किप कर दिया जाए, है ना, ये कहीं JNU के अंदर कभी आया तो नहीं है, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम BSc कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें तो हर एक चीज़ आनी चाहिए। इन फ्यूचर पता नहीं कौन सी चीज़ कब यूज़ हो जाए, और क्या पता किसी ने इन फ्यूचर जाके टीचर बनना हो, अध्यापक बनना हो, बढ़िया से बढ़िया, है ना, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये एक कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये 2015 में आया था। और मैं जी बता देता हूँ कि जो मेरे पास बुक है ना, आई थिंक वो नियरली 2017-18 की बुक है, उसकी मेरी बुक अपडेट ही नहीं करी मैंने, बिकॉज थोड़ा सब इश्यूज हैं। ठीक है जी, मैथ के अंदर चल जाती पुरानी बुक्स, तो मैं वहीं से ले रहा हूँ अपना टॉपिक। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि आपका जो कैपिटल F मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, F ऑफ M है ना, तो आप जो कि एंड आपका एफ एन समेशन ऑफ एफ डी के इक्वल है, और यहाँ पर जो आपका एफ डी है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, जो शो करो। कैपिटल एफ एन तो है, और कैपिटल एफ एन डिपेंड करता है जे वाले भाई साहब के ऊपर जो स्मॉल एफ डी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसी के अंदर। और ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो स्मॉल एफ डी है ये कैसे डिजाइन करते हैं, जहाँ पर जो आपका एन आप सेलेक्ट कर लेते हो 10, उसके डिवाइजर का सम होता है। तो यदि आप एन को आप 10 ले लेते हो तो ये आपके पास समेशन ओपन होगा एफ ऑफ 1। अब 1 भी 10 को डिवाइड कर लेता है, 2 भी डिवाइड कर लेता है, आपका एफ ऑफ 5 भी कर लेता है, और आपका एफ ऑफ 10। तो ये आपके पास ये 4 टर्म के अंदर ओपन होगा यहीं पर। ठीक है, तो ये हमें स्मॉल एफ को शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होनी चाहिए। तो उसको करने वाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग देख लो, जो सिंपल चीजें वो आप बुक से कर सकते हो।
हमारे पास हमने दो नंबर लेट करा कि मल्टीप्लिकेटिव की जो डेफिनेशन होती है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अब इसके ऊपर चॉइसेस लगेंगे आपके ए और बी कैसे हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी कर लेते हैं। जब आप ए और बी को सिलेक्ट करे होंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एनी टू पॉजिटिव इंटीजर है और ये एस इंटीजर है जिनका जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 है, मतलब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने लेट करा। हमें प्रूव करना है कि एफ मल्टीप्लिकेटिव का, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें ये प्रूव करना है कि एफ के अंदर ए इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी होगा, ठीक है डियर, इतना हो गया हमारे पास। अब बिकॉज जब आप एफ डी की बात करें तो हमें यहाँ से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर डी आपका एन को डिवाइड करता है, और यदि आप एन को ही ए बी ले रहे हो तो फिर ए बी के डिवाइजर कैसे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो। एनी डिवाइजर डी ऑफ ए बी, यदि ए बी को डिवाइड करने वाला कोई नंबर आपको दिखता है तो उसकी टाइप कैसी होगी, डी वन कॉमा डी टू टाइप की होगी। वहां पर आपका डी वन ए को डिवाइड करा होगा और डी टू आपका बी को, बिकॉज यदि डी वन ए को करता है और ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपका डी वन ए को डिवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज समझ लेना, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। हम ये बात करें कि हमें लेट करा कि डी हमारा ए और बी को डिवाइड कर लेता है, तो विच एम्प्लाइज डी की जो फॉर्मेशन होगी इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, डी वन और डी टू। अब बिकॉज ए और बी के अंदर नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है, जीसीडी इसका 1 है, एचएसएफ इसका 1 है बोल सकते हो, तो यहाँ पर जब आप दो फैक्टराइजेशन आप करोगे और आप बोलोगे कि डी आपका ए बी को डिवाइड करा तो वहां पर आपका डी वन मान लेते हैं कि ए को डिवाइड करा होगा एंड उसी टाइम के ऊपर आपका डी टू बी को डिवाइड करा होगा, सो दैट कि आपका पूरा पूरा नंबर डिवाइड करेगा। अब डी वन ए को करा तो डी वन बी को नहीं कर पाएगा बिकॉज बिकॉज ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यदि कॉमन नहीं आ रहा तो ए के जितने डिवाइजर हैं उनका भी बी के साथ कुछ कॉमन नहीं होगा, ये तो है ना सिंपल। अब ए को डिवाइड कौन करेगा, ए के खुद के फैक्टर ही करेंगे। अब ए का बी के साथ कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं आ रहा तो उसके जो डिवाइजर होंगे तो भाई फैक्टर ही तो डिवाइजर होते हैं ना, और क्या होता है, तो इससे हम क्या समझे ना, इससे ज्यादा तो ये चीज हमारे पास हो गई। तो इसका मतलब ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास जो डी वन कॉमा डी टू होंगे उनके अंदर भी कुछ कॉमन नहीं होगा, वो भी जीसीडी 1 देंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एन किसके इक्वल होता है कि यहाँ पर डी डिवाइजर एन दे रखा है, एफ ऑफ डी के इक्वल था। यहां से हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ ए बी, मतलब जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू हमने कैपिटल एफ ए बी हमने यहाँ पर फिल कर दी, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा समीशन के अंदर कि हमारा जो डी डिवाइड करा वो ए बी को डिवाइड करा और एफ ऑफ डी हमारे पास अभी तक आपको दिख रहा होगा। अभी राजी आपका कैपिटल एफ तो पता है कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये एफ डी आप कैसे निकालोगे, तो अभी हमने आज ही रिजल्ट करा था, न्यू फ्रेश मार्केट के अंदर आया था हमारे पास कि वाई कन्वर्स ऑफ, है ना, तो हमने यहाँ पर लगा देते हैं कन्वर्स लगा सकते हैं, या फिर अभी मैं देख लेता हूँ कौन सा था कि हमें एफ ऑफ बी को टारगेट करना चाहते हैं, तो मोबियस फंक्शन भी था हमारे पास, तो मोबियस फंक्शन आप लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पर मोबियस फंक्शन सिंपल लगा सकते हो। ऊपर वाला आपको एफ एन दे रखा है तो हम यहाँ पे स्मॉल एफ एन की बात करेंगे तो हम ये वाला रिजल्ट यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, तो यही हम यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। लिख कहाँ पर है अभी ये नहीं पता चलेगा, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ जो डी रहता है ना, एफ ऑफ डी वो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ डी नहीं, हम एफ ऑफ एन लिखते हैं इसको एक्चुअल के अंदर, एफ एन हमारे पास होता है समीशन डी डिवाइजर ऑफ एन, म्यू के अंदर डी होता है और एफ के अंदर एन ओवर डी होता है, ये हो गया। अब हम तो एन को ए बी सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ए बी सिलेक्ट करोगे तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो ए बी का डिवाइजर होगा डी, है ना हमारे पास, तो डी यदि ए बी को डिवाइड करता है तो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख लेंगे, यहाँ पर आपका म्यू ऑफ डी आ जाएगा, यहाँ पर एफ के अंदर एन की जगह आपको ए बी देखने को मिलेगा, नीचे आपके पास डी आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या होगा, तो जब आप डी ए बी को डिवाइड कर रहा है, मैंने ऊपर लिख रखा था कि यदि आपका डी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो विच इम्प्लाइज आपका डी वन ए को कर रहा होगा और डी टू आपका बी को डिवाइड कर रहा होगा। तो जब हम समेशन के ऊपर लगा देते हैं कि हमारा डी वन जो है वो ए को डिवाइड करेगा एंड हमारा जो डी टू है वो हमारा बी को डिवाइड करेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास जो डी की वैल्यू है डी वन इंटू डी टू वो दो वैल्यूज पुट कर देते हैं, और इस तरफ भी हमारे पास जो डी की वैल्यूज है डी वन और डी टू हम वो पुट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। यहां से होगा क्या माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो म्यू और एफ ऑलरेडी हमारे पास फंक्शंस है, म्यू और डी हमारे पास ऑलरेडी फंक्शंस है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास बिकॉज हमारे पास म्यू एंड एफ आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस है, आप लिख सकते हो प्रॉपर स्पेलिंग की दीज आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो इनके अंदर जब भी दो नंबर आएंगे तो जो इंडिविजुअल के साथ ओपन हो जाएंगे, तो जहां से आपका डी वन ए को भी डिवाइड करें और डी टू आपका बी को डिवाइड करें, तो म्यू के साथ म्यू डी वन को अलग ले लेगा और डी टू को अलग कर लेगा, ठीक है, जहां से ऐसे एफ आपके पास ए ओवर डी वन अलग कर लेगा,
एफ के अंदर बी ओवर डी टू आपका अलग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी वन वालों को अलग कर लेते हैं प्रॉपर, तो समीशन लगा देना, डी वन आपका ए को डिवाइड करोगा तो यहाँ से म्यू ऑफ डी वन कर लेना, बिकॉज ऊपर सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर चल रहा है, कुछ भी प्लस माइनस के अंदर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप टर्म्स को कम्यूट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा समीशन हम यहाँ पर लगा देंगे, डी टू आपका बी को डिवाइड करें, और यहाँ पर म्यू के अंदर आपको डी टू देखने को मिलेगा, इस तरफ डी वन था, और आपके पास एफ के पास बी ओवर डी टू देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा ध्यान से, कैन बी राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो देयरफॉर बी गेट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सर जी आपने ये इस चीज को सर जी इस चीज को आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैसे लिखा? अब मेरे को पता कि ये डाउट होगा, लेकिन तुम्हारे माइंड में नहीं होगा, बिकॉज तू तो इंटेलिजेंट है ना, तुम तो इंटेलिजेंट हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बड़े ही होशियार हो, ठीक है। हाँ ये डाउट हो सकता है उन्होंने माइंड में जिन्होंने ने साडियां क्लासां नहीं लगाइयां, ठीक है, तो जे क्लासां नहीं लगाइयां तो डाउट बनता है, पर फिर भी अपना फर्ज बनता ਤੁਹਾਨੂੰ दसना, ठीक है। तो चलो वापस बैक टू यूट्यूबर टीचर, हिंदी में चलते हैं और हम आपको समझा देते हैं। वो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक था। तो माय डियर स्टूडेंट, होगा कि आपके पास मैं इसी को चीज़ को दिखाता हूँ, जैसे हम बार बार आपके लिए लिख रहे थे कि हमारे पास आप एफ ऑफ एन को लिख सकते हैं। एफ ऑफ एन का फॉर्म होता है कि आपका डी डिवाइड एन को करना चाहिए, यहाँ पर म्यू के अंदर आपको डी मिल जाता है और एफ के अंदर आपको एन ओवर डी मिलता है। अब मेरे डियर स्टूडेंट, यस आई एम टॉकिंग टू यू, आप एन की जगह तो बी लिख रहे हो ना, और बी का डिवाइजर हमारे पास डी टू है, तो एन की जगह आप बी लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर वो डी टू है, तो यहाँ पर डी टू आना चाहिए, एन की जगह बी और डी की जगह डी टू आना चाहिए। तो जैसे आप इसको एफ बी लिख सकते हो, तो मैंने इसको एफ बी ही लिखा है ना, ये सेकंड वाले को लिखा है अपने एफ बी। तो सिमिलरली आप यदि टारगेट कर लेते हो एन को, आप ए सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से मैं एन को ए चूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास ए वाला चला जाएगा समीशन। अब ए को डिवाइडेड डी वन कर रहा है, तो डी वन डिवाइड एन, और म्यू के अंदर भी मेरा डी वन आ जाएगा, और कैपिटल एफ के अंदर मेरा एन की जगह ए आएगा, नीचे डी वन आ जाएगा। तो वी कैन राइट दीज फॉर्मूलाज है ना, तो हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। तो हमारा लेफ्ट के अंदर एफ ए भी था, राइट के अंदर एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी आ गया, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर दिख रही है, और जिससे कि हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हैंस यहाँ से हमारा वो जो हम प्रूव करना चाहते थे, तो जो हमारा मेन टारगेट था वो हमारा यहाँ से प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब देख लो एक बार, यहाँ से हमारा जो आज का आर्टिकल था जे था हमारे पास, ठीक है। तो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो इस क्लास के अंदर हमने दो चीज़ें करी, ठीक है, आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमने 27 मिनट का लेक्चर, आपके पास इतने मोबाइल डाटा होता है, हाँ, बिकॉज आप तो, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, पहले ये सोचो आप कौन सा यूट्यूब चलाते होंगे, आप कौन सा शॉर्ट्स देखते होंगे, आप कौन सा, बिकॉज आप तो बीएससी करो ना, या फिर बीए करो, आपने मैथ रखा हुआ है, यदि नॉर्मली करो फिर तो क्या बात है, फिर तो अपने मतलब फ़ोन कभी उठाते होंगे जब आपको ध्यान आता होगा यार कमल सर का क्लास नहीं लगाई, मैथ का क्लास देखते हैं, तो फिर आप अपना मोबाइल उठाते होंगे, फिर यूट्यूब देखते हो, शॉर्ट्स नहीं देखते होंगे बिल्कुल भी, और ना ही इंस्टाग्राम चलाते होंगे, और दो चार और सोशल मीडिया आप उनसे दूर रहते होंगे, मीनिंग आपका मोबाइल डाटा सेव रहता होगा, और यू कैन वॉच 2 और 3 लेक्चर्स पर डे, तो आप हमारे ही देखते होंगे, किसी और के थोड़ी देखते होंगे, तो आप देख सकते हो। लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट वो बिजी रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर उनको एक्टिव रहना पड़ता है, उनका स्टेटस होता है ना, बिकॉज लाइफ के अंदर जब आप खाना खाते हो ना डेली बेसिस पर, तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो डाइजेस्टिंग के लिए हमारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, तो वी नीड टू टेक सम इनटेक, है ना, तो हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हमें सोशल मीडिया से मिल जाती है रील्स देखने पर। तो ऐसे ऐसे जब फिंगर चलती हैं, तो जितनी बार आप देख रहे हो और उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता चलता है, तो खाने को पचाने के लिए लोग फ़ोन देखते हैं, ठीक है, तो उनके पास डाटा कम होता है, तो फिर छोटी वीडियोस मतलब अंडर 30 मिनट्स सही रहती है उनके लिए, ठीक है। तो वैसे भी आप एक बार में कितना देख सकते हो, और आपका रोज दो आप आर्टिकल कर रहे हो स्टार्टिंग डे से, और आप मतलब एक लेक्चर के अंदर 2 आर्टिकल हो गए, यदि आपने 3 लेक्चर देख लो तो आपके 6 से 7 आर्टिकल हो गए, और फिर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करना होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। लेक्चर बढ़िया लगा तो तुम्हारा कमेंट मुझे नीचे दिखना चाहिए, और तुम्हारा नाम मेरे माइंड में आना चाहिए, ठीक है। 5-6 बच्चे बहुत बढ़िया एक्टिव है हमारे पास, हरलीन है, पलक है, तानिया है, सवीना है, और तो इनका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और यदि वो देख रहे होंगे इन वीडियो के अंदर तो सुन लीजिएगा, थैंक यू करना चाहता हूँ, दे नो कि दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स, और ये जो चल रहा है आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी वजह ये 4-5 बच्चे हमारे हैं चैनल के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर, टेक केयर।
और वो चीज़ हमारी रहेगी, खुशियों को बांटते रहिएगा, बिकॉज खुशियाँ बांटने से वापस आती है। लाइफ जो हमारी जो पूरी जिसमें रहते हैं ना, धरती जो गोल है, चीज़ें घूमती रहती है और बहुत छोटी है, बहुत जल्दी से वापस। लाइफ में जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, कहते हो जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसको देना स्टार्ट करो, उसको बांटना स्टार्ट करो। जो चीज़ आप बांटते हैं तो वही चीज़ें आपके पास और आती है। सिंपल सा फंड है, अप्लाई करके देख लेना, फिर प्रूफ करना, ठीक है। पहले बरतो फिर विश्वास करना और निर्मा ही लेना।